डियर हस्बैंड, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, है ना? अगर मुझे पता होता कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ तो मुंबई आने के बाद 2-4 ऑडिशंस ही दे देती। मैडम, ये अभय साहब की घड़ी नीचे मिली। थैंक यू भैया। मैं अब क्या करूँ अभय के बिना? मेरा सब कुछ वही तो थे। थैंक यू सो मच भैया, ये घड़ी देने के लिए। मेरे अभय की आखिरी निशानी है। भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे मैडम। और वो पुलिस वाले आए थे मुझसे पूछताछ करने के लिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अब देखिए ना भैया, इन पुलिस वालों को मेरे ऊपर तो इतना बड़ा तूफान आ गया है और इन्हें अपनी पूछताछ की पड़ी हुई। सही बात है मैडम, अब अकेले क्या क्या सहोगे? मैं चलता हूँ मैडम। बुआ बेबी, तुम्हारा बुरा टाइम मेरे हाथ में और मेरा अच्छा टाइम शुरू। सारे घर कैसी है बेटा? मेरी तो हिम्मत नहीं है उसके पास अकेले जाने की। तू चल मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। मैंने गरिमा को भी नहीं बताया तेरी बात तो हुई थी मॉम, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई गरिमा को बताने की। कैसे बताऊं उसको? मैंने फोन किया था, इतनी खुश था उनके रहते ने मुझसे बोला नहीं किया। मुझे लेके चल, सारे घर के पास लेके चल। मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए। आपको इस हालत में देखेंगे और टूट जाएगी सारिका। हम अभी क्रिमेशन से आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, वो घर गई है। मैं माँ की तबीयत चेक करने आ गई थी, वापस जा रही हूँ। अंतिम संस्कार कर दिया? कैसे? हाइट से गिरी थी, ठीक ही नहीं पा रही थी। करना ही पड़ा, करना ही पड़ा। आप फ्रेश हो जाइए। मॉम की हालत बहुत खराब है सर। थैंक गॉड उन्हें अकेले नहीं ट्रैवल करना पड़ा। मेरी जगह कोई और भी होता तो भी यही करते जो मैंने किया। आपको उस दिन क्या क्या बोल दिया मैंने? आई एम रियली। शोभा, आप तुम कहोगी कि मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। मैं खुद अपने अतीत में अटका हुआ हूँ और तुम्हें एडवाइस देना चाहिए था। वैसे भी शहर में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर मेरे ख्याल से मैं चलना चाहिए। थैंक यू। चले मैम, इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त आपको इन सवालों को जवाब देना ही पड़ता है। आई एम सॉरी अगर मैं आपको इसकी वजह से कोई हर्ट किया हो। नहीं, इट्स ओके। बस आप ये पेपर्स ले लीजिए और क्लेम जल्दी थोड़ा पास करा दीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओ गॉड भाभी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? मतलब आप कौन? अब ये अभय के कजिन है। और आप?
भैया आप आइए ना, अंदर आइए ना। देखो ना भैया, ये इंश्योरेंस वाले भी कितने इनसेंसिटिव होते हैं। कल ही तो हमें की डेथ हुई और आज पेपर वर्क करने के लिए आ गए। भाभी अब रोइए मत, प्लीज रोइए मत। और वैसे भी भैया की मौत हम सबके लिए उतना ही बड़ा झटका है जितना आपके लिए है। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ? मैं सोच रहा था आप लोग चलिए, मैं यही पे आपका इंतजार करता हूँ। क्यों, साथ चलो ना हमारे। मुझसे सजदे मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। वैसे भी ये सब जगहों पे मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। यहाँ तक आ गए हैं सर तो आ जाइए ना। ऊपर जाओ और सारा सामान निकाल कर बाहर फेंको। कुछ भी इस घर में रहना नहीं चाहिए उसका। नानी, आप इतनी सफाई क्यों करवा रही हो? कुछ ढूंढ रही हो क्या? वो क्या है ना बेटा, वो हिंदी सीरियल में होती है ना उल्टा, मैं उसका सामान बाहर फेंकवा रही हूँ। उल्टा? वो क्या होता है नानी? वो मेरे मुंह से निकल गया, जाने देना। बताना नानी प्लीज। एक बहुत बुरी औरत, भयंकर औरत। यानी कि एक वंपायर जो दूसरों के खून चूसती है। अरे खून ही नहीं, सुख चैन खुशी सब छीन लेती है। यानी कि विक्रम अंकल एक उल्टा वंपायर को जानते थे। हाँ, इसीलिए तो चाहती हूँ कि वो उसकी जिंदगी से निकल जाए। वरना वो उनके डरावने सपने देखेंगे, है ना? हाँ, इसीलिए तो कर रही हूँ मैं ये सब। लेकिन नानी, अगर वो उनके डरावने सपने से निकलकर फिर से उनके लाइफ में आ गई तो? हाय हाय, ना बेटा ना, ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं। इंश्योरेंस वाले भी पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे मेरा पैसा क्लियर करने के लिए। इस देश में ना हर चीज ढीली है, ठीक उस क्लू की तरह जो मैंने अभय के लिए ढीला किया। अनिल, नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, अंदर हाँ, चलो। शोभा। नमस्ते। अच्छा, सारिका है कहाँ? आंटी पूछिए मत, सुबह से रो रो के बुरा हाल बना के रखा है अपना। वो बेडरूम में है, मैं उसको भूल गया। हाँ। सारिका भाभी, भाभी आपके घर वाले आए हैं, प्लीज रोना बंद कीजिए, बाहर आइए प्लीज। मैंने बोल दिया उनको कि आने के लिए आप आए हुए हैं। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी लेके आता हूँ। हाँ जी शुक्रिया। बैठेंगे मामा। ये खांसी, ये आवाज, वैसे जब तुम इस तरीके से खांसती हो ना तो मैं समझ जाता हूँ तुम्हारी खांसी नकली है और तुम थोड़ी सी नर्वस हो। वो सदमे में होगी ना, मैं देखती हूँ। सारिका, सारिका, सारिका,
गॉड, ये स्क्रू ड्राइवर कहाँ रखूं? कहाँ छुपाऊं इसे? कम ऑन सारिका, थिंक हार्ड। क्या करूं इसका? फ्रश टैंक में। सारिका बाथरूम में है क्या? जी भाभी। तो ठीक तो है ना? हाँ भाभी, बस थोड़ी आंख भर आई थी। मॉम आई है, उनको लेके आई हूँ। अब यही है, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। जल्दी आ जा। बाथरूम में है, वो आती होगी। बाथरूम में है, वो आती है। Oh my God, sir. बैंडेड है? एक्चुअली मुझे पता नहीं कि कहाँ पर रखा हुआ है। शुभ, किचन में हल्दी होगी, वो लगा दो। हाँ हाँ, कम Okay, babe. क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? शोभा गांव पे नमक नहीं बल्कि हल्दी डालती। वैसे कई लोग हैं जिन्होंने मेरे जख्मों पे नमक भी डाला हुआ है। मिल गई? कम हो? ये हल्दी है, कोई जादू की छड़ी नहीं, एकदम से कम हो जाएगा। ये सब कैसे हो गया सर? माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। देखिए ना, रोज उसी बालकनी में बैठकर हम चाय पीते थे और कल अचानक। बस संभाल अपने आप को। माँ, मैं अपना फोन देख कर आती। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है मुझे। आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड, मैं जा सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल, मैं हूँ ना यहाँ पे, Thank you. संभाल लूंगी। थैंक यू सर। अरे वो कौन था? विक्रम सर मेरे बॉस थे। विक्रम? बेटा, तो हमारे साथ दिल्ली चल। यहाँ अकेले कैसे रहेगी? मॉम, अभी मैं दिल्ली कैसे आ सकती हूँ? अभी तो ना अभय का चौथा महीना और 13वीं। उसने मुझे छोड़ दिया, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ मॉम? बेटा, तू अकेले अपने आप को यहाँ सब कुछ कैसे संभालेगी? नहीं मॉम, मैं सारिका, मॉम ठीक ही तो कह रही है। दिल्ली आ जाना हमारे साथ, सब होंगे। दुख कम तो नहीं होगा, लेकिन बढ़ तो जाएगा ना। चल बेटा। एक सेकंड। मॉम, मैं दरवाजा बंद करके ना जाने क्यों शोभा भाभी का बॉस बहुत जाना पहचाना सा लगता है। कहीं ये वही तो नहीं है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, शोभा भाभी का बॉस वो नहीं हो सकता। वो तो एक लूजर था। वो किसी चपरासी की जॉब कर रहा होगा। हेलो नानी। हाँ शोभा बेटा, वो विक्रम तेरे साथ है ना? नहीं नानी, उनका फोन नहीं लग रहा क्या? सब ठीक तो है ना नानी? हाँ, उसका नंबर नहीं लग रहा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो क्या है, बड़ा अजीब सा डर लग रहा है मुझे। क्यों नानी, क्या हुआ? देखिए बताइए ना। सब ठीक है ना? वो ना शारदा के साथ मुंबई जाने के लिए मैंने जिद की थी विक्रम को, लेकिन ना उसका पास वो लड़की, वो भी तो मुंबई में रहती है ना। जब भी मुंबई में
जाता है ना वो कुछ परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा है। नानी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है। ओके नानी, बाय। विक्रम सर ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उन्हें इस शहर में आने से कितनी तकलीफ होगी। मॉम के साथ हमारे दुख में शरीक होने आ गए और मैं जाने क्या भला बुरा कह दिया उन्हें उस दिन। हाँ शोभा, आपकी वो मीटिंग खत्म हो गई? मैं बस मीटिंग के लिए निकलने ही वाला हूँ। क्यों? थैंक यू सो मच सर, आप मॉम के साथ यहाँ तक आए। मैं फिर से थैंक यू बोल रही हूँ, पर सर आप मेरी माँ की हालत जानते हैं और सारिका के साथ भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। पहली बार आप आए हैं, घर पे डिनर पे नहीं बुला सकती हूँ, लेकिन कॉफी तो पी सकते हैं। घर के पास जो कॉफी शॉप है वहाँ मिले? वेल कॉफी साउंड्स गुड। इसी बहाने कंपटीशन को भी देख लूंगा और ये भी पता लग जाएगा कि मुंबई की कॉफी चेन्स कैसी हैं। ओके सर, तो फिर 8 बजे तक 8 o'clock sounds good. मिलते हैं सर। All right शोभा, थैंक यू। मैं तो ठीक हूँ। सारिका के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। यकीन ही नहीं हो रहा मुझे भी। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती अपने सारिका को। वैसे सारिका बहुत स्ट्रांग रही है, सारे दुख सारी तकलीफें उसने अकेले झेली है। अभी बिल्कुल वैसी है मेरी बेटी। भगवान उसे सब सहने की और हिम्मत दे। चाय पियेंगी आप? बनवाऊं मैं? नहीं, ऐसे कुछ उतर ही नहीं रहा है। मैं शोभा से मिलने आई थी। कहाँ है शोभा? वो विक्रम से मिलने गई है। शारदा जी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही होगी। सारिका पर इतनी बड़ी आफत आई है, पर शोभा के साथ भी जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। आपने समर्थ को रोका क्यों नहीं? कैसे रहेगी शोभा तलाक के बाद? अब सच मानिए, समर्थ जिस तरह का इंसान अब हो गया है ना, इस शादी को बनाए रखने में कोई पॉइंट ही नहीं था। मैं खुद उसे अपना बेटा नहीं मानती हूँ। शोभा की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ उसके साथ हर कदम पर। अकेली नहीं है आपकी बेटी। सर वैसे आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आपका दिल भी बहुत बड़ा है। कैसे? तुम कैसे जानती हो? कार्डियोलॉजिस्ट हो? जिसने आपका दिल तोड़ा वो इस शहर में रहती है। आपको इस शहर में आना अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप आए जस्ट बिकॉज मॉम की हालत खराब थी। ये दिल बड़ा होना ही तो हुआ ना सर। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम जानती थी उसे? नहीं सर, वो नानी का फोन आया था ना, वो चिंता कर रही हैं आपके बारे में, कह रही थी कि आपका ख्याल रखूं। यार प्लीज मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो ना प्लीज। यू नो व्हाट सर, मुझे लगता है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये सबूत है इस बात का कि आप इस शहर में आए हो। यू आर रेडी टू मूव ऑन। यू नो सर, दिल्ली जाएंगे ना, तो ये जो आपका अतीत का बैगेज है उसे प्लीज यहीं पे छोड़ के जाइएगा, साथ में मत ले जाइएगा। एक नई जिंदगी शुरू कीजिएगा वहां पे फिर से। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। देखिए, आपकी तरह मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ। अगर आपको लगता है कि शोभा तभी सुखी रह सकती है, तभी खुश रह सकती है जब उसकी जिंदगी में कोई आए, उसका दुख दर्द बांटे, तो या कल को शोभा अगर किसी को चाहे तो यकीन मानिए मैं उसकी खिलाफत कभी नहीं करूंगी। शोभा सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी बेटी है। उसे एक नई शुरुआत करने का हक है। फूल पसंद थे ना तुम्हें? जस्ट फॉर यू बेबी। डोंट वरी, तुम्हारे दुख में मैं अपनी लाइफ जाया नहीं करूं। वेल, आई विल मेक श्योर कि मुझे दोबारा प्यार हो जाए और मैं अपने लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढूंगी, चाहे फिर वो मुझे किसी से छीनना ही क्यों ना पड़े। इस बार मैं किसी लूजर के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। वेल, a kiss to my past and a warm welcome to my future. Here's to new beginnings. सर, आप अभी तक अपने अतीत के बंधन में बंधे हुए, प्लीज इस बंधन को तोड़ दीजिए, नई जिंदगी शुरू कीजिए। मुड़ के मत देखिए अपने अतीत की तरफ। प्लीज सर, प्रॉमिस मी, आप अपनी जिंदगी में प्यार को एक और मौका देंगे। ओह गॉड, तुम तुम्हारे प्रॉमिसेस।
पर एक प्रॉमिस तुम्हें करना पड़ेगा, दोबारा मुझे इस कॉफ़ी शॉप में नहीं लेके आओगे। कॉफ़ी बहुत बकवास थी। अजीब दास्तां है ये